हेलो गाइस, माय नेम इज़ विकास कुमार। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो इस टॉपिक में एक्चुअली हम बात करते हैं कि नर्व जो है कैसे ट्रांसमिट करता है एक्शन पोटेंशियल को, और वो जनरेट कैसे होता है। एक्शन पोटेंशियल को ही बोलते हैं हम नर्व इम्पल्स। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम दो टर्म यूज करेंगे इसमें, तो उसे पढ़ लेते हैं। तो पहला टर्म होगा हमारा एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कि आरएमपी, और दूसरा टर्म होगा एक्शन पोटेंशियल यानी कि नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होता है। तो ये टॉपिक पहले पढ़ लेते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको ये टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएगी, और इससे कोई भी एमसीक्यू आएगी आप तो उसे बिना टाइम गवाए पिकअप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो पहले हम पढ़ते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक टर्म है जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसका हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस, नहीं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस existing across cell membrane at a resting stress. Cell membrane in the resting state. तो पहले हम बात करते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है। तो कैसे जनरेट होता है प्लस तो मैं बात कर लेंगे इससे, सॉरी। तो पहले एक हम यहाँ मेम्ब्रेन बनाएंगे। तो हमारा ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, और ये हो गया इंट्रा सेलुलर, ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर। हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, एक्स्ट्रा सेलुलर, और ये हो गया इंट्रा सेलुलर। तो इसके बारे में मैं दो सेंटेंस बोलूँगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट। पहला सेंटेंस कि हमारा ये जो रेस्टिंग स्टेट में है पोटेशियम का इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी हाई होगा, और दूसरा ये है कि पोटेशियम जो है इंट्रा सेलुलर में उसका कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होगा एक्स्ट्रा सेलुलर से, और सोडियम का कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर में ज़्यादा होगा। सोडियम और क्लोरीन का कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर में ज़्यादा होगा, और पोटेशियम का कंसंट्रेशन इंट्रा सेलुलर में ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, हमारा पोटेशियम है अंदर में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, के प्लस के प्लस के प्लस, और बाहर में क्या है सोडियम प्लस सोडियम प्लस सोडियम प्लस, और क्लोरीन माइनस है, क्लोरीन माइनस। बाहर में के प्लस है लेकिन बहुत ही कम है, मतलब फ्यू, मैंने एक लिखा है यहाँ पर। इसी तरह इधर भी है सोडियम प्लस सोडियम प्लस सोडियम प्लस। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम प्लस बहुत ज़्यादा है, इधर भी है, और इंट्रा सेलुलर में पोटेशियम ज़्यादा है, और क्लोरीन का कंसंट्रेशन भी एक्स्ट्रा सेलुलर में हाई है। तो अब होगा क्या कि हमारा इनिशियल स्टेट में पोटेशियम का चैनल ओपन नहीं होगा। क्यों नहीं ओपन होता? एक तो दो बात होगी यहाँ पे। एक तो पोटेशियम जो है, पोटेशियम का साइज छोटा होता है सोडियम से। हाइड्रेटेड पोटेशियम का मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? हाइड्रेटेड पोटेशियम की। तो यहाँ पे क्या होगा, परमेबिलिटी होगी, तो यहाँ पोटेशियम बाहर जाएगा, यहाँ पे के प्लस एक बाहर जाएगा, तो ये क्या होगा, ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये पूरे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो डिस्टर्ब होने के बाद क्या होगा कि हमारा दो टर्म होगा। पहला होगा ये बात कि
पोटेशियम जैसे ही बाहर गए ये न्यूट्रलिटी डिफरेंस हो जाएंगे यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफ़र हो गया तो ये डिस्टर्ब होंगे, तो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ डिफरेंस चेंज होंगे। तो कैसे होंगे ये हम बातें करेंगे। तो क्या होता है, के प्लस यहाँ से बाहर आ गया तो यहाँ पे के प्लस का ज़्यादा हो गया कंसंट्रेशन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज तो पहले ही से ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो के प्लस जो है बाहर, तो ये चाहेगा मेम्ब्रेन के हम पहले स्थिति में आ जाए। तो पहले आने के लिए क्या करेगा, ये दो बात हो सकती है, एक तो क्लोरीन साथ में चल जाएगा, एक क्लोरीन और एक पोटेशियम, तो बात बराबर बन जाएगी। और दूसरा हो सकता है एक सोडियम आ सकता है अंदर। तो ये दोनों नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि क्लोरीन का कंसंट्रेशन बाहर में बहुत ही ज़्यादा है, तो ये जा नहीं सकता है बाहर, और क्लोरीन का साइज भी बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा यहाँ पे निगेटिव प्रोटीन भी है, निगेटिव प्रोटीन, तो निगेटिव प्रोटीन भी बाहर नहीं जा पा रहा है, और सोडियम भी अंदर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि रेस्टिंग स्टेट में सोडियम का चैनल ओपन नहीं होता है। और मैंने बताया कि हाइड्रेटेड पोटेशियम का साइज छोटा होगा हाइड्रेटेड सोडियम से। तो होगा क्या कि अब ये पोटेशियम अंदर आने की कोशिश में क्या करेगा, तो यहाँ पे लाइन अप हो जाएगा, यहाँ पे लाइन अप हो जाएगा पोटेशियम मेम्ब्रेन के पास। तो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इधर लाइन अप हो रहा है, इधर दोनों साइड में, इधर भी पोटेशियम है, मैंने पॉजिटिव यहाँ लिख रहा हूँ, डायरेक्ट हो रहा है लाइन अप। अंदर में क्या होगा, अभी ये जैसे ही पोटेशियम लाइन होगा, जितना भी इधर निगेटिव क्लोरीन है और ये प्रोटीन है, ये क्या करेंगे, मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे, मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्शन के कारण ये मेम्ब्रेन के पास पहुंच गए। और जैसे ही पहुंच गए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिफरेंस हो गया। किस तरह का इलेक्ट्रिकल डिफरेंस हो गया, हम यहाँ देखते हैं। हुआ ये कि हमारा बाहर में पॉजिटिव चार्ज डेवलप अब हो गया है, पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है, और अंदर में क्या है, निगेटिव। एक और बात यहाँ पे रहे कि जैसे ही अब क्या होगा, यहाँ पे तो ज़्यादा हो गया पोटेशियम का आयन, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तब ये अंदर से जो के प्लस यहाँ पर बाहर जा रहा था, अब नहीं जा पाएगा, ये नहीं जाएगा। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब रिपेल करेगा, क्योंकि जितना भी सोडियम थोड़ा इधर था, ये लाइन अप हो गया, तो अब ये नहीं जाएगा अंदर। तो ये हो गई सारी बातें। अब हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि मेम्ब्रेन पोलराइज्ड हो गया, ये पूरी तरह से पोलराइज हो गया। तो अब एक और बात होती है यहाँ पे, जैसे ही मेम्ब्रेन पोलराइज हो गया, जितने भी सोडियम आयन यहाँ पे आए हैं, तो कुछ सोडियम आयन हो सकता है कि यहाँ से लीक करे, इधर ये जो पॉजिटिव चार्ज है लीक करे, तो ये जो मेम्ब्रेन पोलराइज हुआ है उसको डीपोलराइज कर सकता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या आता है, हमारा सोडियम पोटेशियम पंप, क्योंकि हम ऐसे उसे दिखाते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप आता है। तो सोडियम पोटेशियम क्या काम है, इसको मेंटेन करना। तो क्या होगा, हमारा अंदर से 3Na+ बाहर जाएगा, और बाहर से 2K+ अंदर आएगा। ये हो गया हमारा सोडियम पोटेशियम पंप, इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करेगा। तो इस पूरे में हम दो ही बात का ख्याल रखेंगे। पहला बात होगा हमारा कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट कैसे हुआ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे RMP प्रोड्यूस्ड बाई एक्जिस्ट ऑफ K+ आयन। हो रहा है ना, यहाँ पर K+ आयन के बाद ही हुआ है सर। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन कांस्टेंट बाई सोडियम पोटेशियम पंप। इसके द्वारा ये मेंटेन करेगा। अगर कोई भी चार्ज गलती से भी इधर आ गया तो इसे बाहर फेंक देगा, और इसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन रखेगा, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारा मेंटेन रहेगा। वैसे हम RMP की बात कर रहे हैं, RMP ऑफ नर्व की, तो होता है ये -17 mV। हमेशा निगेटिव में ही होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक, यानी कि एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल कुछ नहीं है। एक्शन पोटेंशियल मतलब कि ये सेल्फ
एक्शन पोटेंशियल के बारे में ये हो गया। नर्व ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। हमारा मतलब कि नर्व जो भी ट्रांसमिट करता है एक्शन नर्व इम्पल्स, उसी को कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। तब एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है? रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल से। होता क्या है कि हमारा जैसे ही रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल है, वहाँ पे कोई बाहर से स्टिमुलस आएगा और उसको मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर देगा। जैसे कि ऐसे करेगा, कैसे करेगा? तो मान लेते हैं हमारा यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, बाहर में चार्ज है पॉजिटिव, और अंदर में है नेगेटिव। तो क्या होगा कि बाहर से कोई भी स्टिमुलस मानते हैं कि यहाँ पर आया, यहाँ पे हिट किया, कोई स्टिमुलस आया। स्टिमुलस क्या करेगा यहाँ पे कि आते ही इस यहाँ पर मेम्ब्रेन को मतलब सोडियम चैनल को एक्टिवेट करेगा। यहाँ पे सोडियम चैनल एक्टिवेट जैसे ही होगा, क्या करेगा कि यहाँ पे चार्ज का पोलैरिटी का रिवर्स हो जाएगा। मतलब यह पॉजिटिव बाहर में तो ये अंदर आ जाएगा और निगेटिव बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगा जहाँ पे स्टिमुलस दिया जाएगा, और बाकी सब एज इट यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ही रहेंगे। सॉरी। तो यहाँ आगे का लिखते हैं इससे। यहाँ पे स्टिमुलस आया तो क्या हुआ, हमारा पॉजिटिव अंदर आ गया, बाकी पॉजिटिव चार्ज बाहर ही रहेंगे। दोनों साइड से हो रहा है ऐसा, और ये निगेटिव बाहर चला गया, रिवर्स हो गया फुल। अब क्या हो गया हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गया। यहाँ पर इस साइड को जहाँ पे डीपोलराइज हुआ यानी कि रिवर्स हुआ चार्ज, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन मतलब यहाँ पे एक्टिव हो गया ये मेम्ब्रेन। बाकी सब ये जो है इनएक्टिव, यहाँ से लेकर यहाँ पे इनएक्टिव। तो हमारा करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, अंदर में जो मेम्ब्रेन के अंदर करेगा एक्टिव टू इनएक्टिव, मतलब पॉजिटिव टू निगेटिव। और बाहर में कैसे करेगा मेम्ब्रेन के इनएक्टिव टू एक्टिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एज इट सेम यहाँ भी होगा वैसे ही, बाहर में नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ भी इनएक्टिव टू एक्टिव बाहर में, और अंदर में एक्टिव टू इनएक्टिव यानी कि साइड ए टू साइड बी। अब क्या होगा यहाँ पे, तो नर्व हमारा जिम जनरेट हो गया, करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे। तो पहले स्टिमुलस से यहाँ तक करंट फ्लो किया, अब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद आगे बढ़ेगा। तो आगे कैसे बढ़ता है ये देखते हैं हम इस डायग्राम की हेल्प से। तो अब क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे स्टिमुलस जो है करंट फ्लो यहाँ पे क्या, अब यहाँ पर चार्ज रिवर्स हो जाएगा और यहाँ पे पहले के जैसा हो जाएगा। पहले के जैसा क्या होगा, क्योंकि हमारा स्टिमुलस बहुत ही कम समय के लिए होता है, फ्रैक्शन ऑफ 0.01 सेकेंड। जैसे ही स्टिमुलस यहाँ पे आगे बढ़ा करंट, फिर से ये रिकवर हो जाएगा, मतलब कि ये अपना चार्ज एज इट पहले की तरह रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, एक दो बातें होती है। एक तो सोडियम चैनल क्लोज हो जा देंगे और पोटेशियम चैनल यहाँ ओपन हो गया और इसको रिस्टोर कर देगा। तो कैसे हो जाएगा पहले की तरह, यानी कि एज इट यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर निगेटिव। अब यहाँ पर जो चार्ज का तब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यानी कि बाहर निगेटिव अंदर पॉजिटिव, दोनों साइड होगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तब ये हमारा स्टिमुलस कहाँ ट्रांससाइट बी पे आ गया। अब एक्टिव रीजन ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर कैसे फिर से वैसे ही करंट फ्लो करेगा एज इट, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब इस तरह से साइट हमेशा हमारा नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होते रहेगा। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में कवर कर लिया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल, और इससे हमारे सारे MCQ क्लियर हो जाएंगे। बस हमें इसमें ख्याल रखना है कि हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे हो रहा है और ये दोबारा कैसे रिकवर हुआ। तो हमारा K+ बाहर यहाँ पे गया तो उसे किया। थैंक यू।